अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। इस ईद पर पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है और इस खुशखबरी में इमरान खान के लिए तबाही ही तबाही है। दोस्तों, जुलाई का महीना बड़ा हंगामा खेज होने वाला है और इस महीने में जराए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान पर दो हवालों से बड़े मुकदमात बनने वाले हैं। एक है आर्मी एक्ट के तहत और एक है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तमाम जो सबूत गवाहान अब इकट्ठे किए जा चुके हैं और जुलाई के महीने में इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच सकता है। दो जो कह लीजिए हवालों से, एक आर्मी एक्ट के हवाले से इसलिए कि इमरान खान ने जब तकरीबन 15 माह पहले इक्तदार से उन्हें निकाला गया तो फौज के खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर दी थी। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा हुआ करते थे और इमरान खान ने अपनी तकरीरों और इंटरव्यूज के जरिए फौज के अंदर हाई कमान यानी जनरल बाजवा के खिलाफ बगावत पैदा करने की कोशिश की। इसका जो बड़ा क्लाइमेक्स था वो 8 अगस्त 2022 को आया था, जब शहबाज गिल ने ARY न्यूज को एक बीपर दिया था और एक पूरी मंसूबाबंदी के तहत फौज के अंदर जनरल बाजवा के खिलाफ बगावत पैदा करने की कोशिश की गई थी। अब दोस्तों, जो फौजी जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से गौर किया जा रहा है कि इमरान खान ने सोची समझी साजिश के तहत पहले जनरल बाजवा और फिर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ फौज के अंदर जो बगावत पैदा करने की कोशिश की थी उस पर आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान पर मुकदमा चलाया जाए। एक और जो मरहला है वो 9 मई के हवाले से है। 9 मई को जो कुछ फौजी तंसीबात पे हमला किया गया, पूरी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सारा मामला किया गया था, उसके शवाहिद मौजूद हैं, गवाहान मौजूद हैं, लिहाजा वो भी मामला आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान पर चलाया जा सकता है। दूसरा जो मामला है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो उस वक्त लागू होता है जब जो कौमी राज हैं उनको अफशा किया जाए, उनको लीक कर दिया जाए, क्योंकि जो भी सरकारी अफसरान होते हैं जब वो अपने ओहदे पर फाइज होते हैं तो वो हल्फ उठाते हैं, वजीर आजम हो, वज़राए जो वज़रा हैं काबीना के वो हों, चाहे आर्मी चीफ हो, जो भी सरकारी अफसर हो, जो हल्फ लेता है कि वो तमाम जितने भी कौमी राज हैं उनको अपने सीने में रखेगा और वो सीने पे रखते हुए इस दुनिया से चला जाएगा। अब इमरान खान ने जो इंटरव्यूज दिए और जो तकरीरें की उसमें कई ऐसे राज थे जो इमरान खान ने पूरी दुनिया को बताने शुरू कर दिए। बैनुल अक़वामी मीडिया को बाकायदा इंटरव्यूज दिए इमरान खान ने, उसमें कई ऐसे राज थे जो इमरान खान ने अफशा किए, उन इंटरव्यूज में बताए और वो बड़ी बड़ी खबरें बने पूरी दुनिया के मीडिया पर। लिहाजा अब उस पर भी गौर किया जा रहा है कि इस हवाले से भी इमरान खान को घेरा जाए, उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं। अब इस सारे हवाले से जो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह है उनकी लातादाद कह लीजिए ऐसी लाइन लग गई है कि वो खत्म नहीं हो रही। तकरीबन 102 के करीब जो अफराद हैं 9 मई के बाद उनको फौज के हवाले किया गया है। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, लेकिन इन 102 अफराद से जिनको मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जब तहकीकात हो रही हैं तो हर कोई जो कुरा जोड़ रहा है वो बनीगाला और जमान पार्क से जोड़ रहा है। यानी वो बता रहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ था उसकी सारी मंसूबाबंदी जमान पार्क में की गई थी और उसका जो मरकजी किरदार था जिसके बारे में फौज कह चुकी है कि मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ा जाएगा, वो इमरान खान था। इस हवाले से अब जो गवाह हैं वो अब बता रहे हैं। साथ साथ जो खबरें आ रही हैं, जराए दावा कर रहे हैं कि ईद के बाद यानी जुलाई के महीने में चंद ऐसे भी वादा माफ गवाह आएंगे जिनके बारे में इमरान खान को भी गुमान नहीं है कि वो उनके खिलाफ गवाही दे सकते हैं। चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, चंद ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है और चंद ऐसे लोग हैं जो अब भी तहरीक इंसाफ में है और वो इमरान खान समझता है कि वो उसके साथ वफादार है, लेकिन ईद के बाद जुलाई के महीने में वो इमरान खान को बड़ी दगा देने वाले हैं और इमरान खान के खिलाफ गवाही देने वाले हैं। एक और जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है और बड़ी हिरासत में एक शख्सियत को लिया गया है, 17 जून को उसको हिरासत में लिया गया था। अब उसने हिरासत में कई राज बता दिए हैं, कई जो इक्तदार के दिनों में इमरान खान साजिश करता रहा था उस पर से पर्दा उठाया है और इक्तदार से निकलने के बाद जो कुछ इमरान खान करता रहा था उस हवाले से भी अहम मालूमात उस शख्सियत ने दी है। 17 जून को इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान वो लापता हो गए थे और उनके बारे में गुमान किया जा रहा है कि वो ताकतवर हलकों की तहवील में हो सकते हैं और उस तहवील में वो कई ऐसे राज हैं जो बता चुके हैं, क्योंकि जब इमरान खान का इक्तदार जा रहा था और अमरीकी साजिश का एक बयानिया बनाने की
कोशिश की जा रही थी, तो चंद ऑडियो लीक्स हुई थी, उससे वाज़ेह हो गया था कि आजम खान वो मरकजी शख्सियत है जो उस पूरी प्लानिंग में शामिल था। 4.25 साल के दौरे इक्तदार में इमरान खान के बाद जो नंबर 2 समझा जाता था, जिसको डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वो भी आजम खान, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करता था। लिहाजा इसके पास कई राज हैं। जो हुकूमत इमरान खान की चल रही थी वो 2 लोग चला रहे थे, जिनमें एक जनरल फैज हमीद का कहा जाता था, जो एजेंसीज और फौज के मामलात होते थे, लोगों को दबाना, गिरफ्तार करना, लोगों को प्रेशराइज करना, उनसे अपने काम निकलवाना, लोगों को खामोश करवा देना, ये सारे काम जनरल फैज हमीद किया करते थे अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए। और ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत के जो मामलात चलाने होते थे उसके हवाले से कहा जाता था आजम खान मरकजी शख्सियत हुआ करते थे। लिहाजा इमरान खान के बाद 2 शख्सियात यानी जनरल फैज और आजम खान पूरे जो निज़ाम हुकूमत था उसको चला रहे थे। और ये दोनों शख्सियात कई ऐसे राज हैं जो अपने सीनों में रखते हैं जो इमरान खान के हवाले से हैं। लिहाजा अब आजम खान तहवील में है, वो बड़ा वादा माफ गवाह बन सकता है। कई दीगर तहरीक इंसाफ के लोग वादा माफ गवाह बन सकते हैं। जो 102 हिरासत में मुल्जिमान वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। लिहाजा इमरान खान के लिए जो जुलाई का महीना है बड़ा कयामत खेज होने वाला है। 3 ऐसे मुकदमात हैं दोस्तों जो इमरान खान की जान नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे तो कई FIRs हैं जिनका जिक्र इमरान खान भी करता है कि उसके ऊपर वो FIRs काटी गई हैं, लेकिन 3 ऐसे मुकदमात हैं जो इमरान खान की गर्दन का फंदा बन सकते हैं। उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है और इमरान खान के साथ बुशरा बीबी भी जेल जा सकती हैं। पहला जो मुकदमा है जो इमरान खान की जान नहीं छोड़ रहा, वो मलिक रियाज के साथ मिलकर 190 मिलियन पाउंड का गबन के हवाले से है, जिसमें मलिक रियाज को फायदा पहुंचाते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी ने माल बनाया था। अब नैब इमरान खान को बार बार तलब कर रही है, बुशरा बीबी को बार बार तलब कर रही है, लेकिन ये दोनों शख्सियात नैब में पेश होने को तैयार नहीं है। अब तक 3 के करीब नोटिस जारी किए गए हैं इन दोनों को, लेकिन अब तक ये पेश नहीं हुए। चौथा नोटिस अब 4 जुलाई के लिए जारी कर दिया गया है ईद के बाद, और अगर ये चौथे नोटिस पर नैब में पेश नहीं होते तो इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इमरान खान जो इसी गिरफ्तारी से पहले भी बच चुके हैं, जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने उन्हें बचा लिया था, अब की बार वो नहीं बच सकेंगे। दूसरा जो मुकदमा है जो इमरान खान की गर्दन का फंदा बन सकता है, वो कोयटा में बलूचिस्तान में एक वकील का कत्ल था, जिसके हवाले से इमरान खान पर जो उनके बेटे थे उन्होंने जो उन्हें नामजद किया, उन पर मुकदमा दर्ज करवाया। इमरान खान ने उस मुकदमे में जमानत ले ली है, लेकिन ईद के बाद वो मुकदमा भी खुलने वाला है। अगर इमरान खान की उसमें जमानत मंसूख हो जाती है तो इमरान खान उसमें भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और अब जराए दावा कर रहे हैं कि वो मुकदमा चलने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। तीसरा जो मुकदमा है जो कि जिसके शवाहिद फौज के पास मौजूद हैं, एजेंसीज के पास मौजूद हैं, वो 9 मई का सानिया है। 9 मई को जो मरकजी किरदार अदा किया था, जिसके बारे में मास्टरमाइंड कहा जाता है, वो इमरान खान को कहा जाता है। लिहाजा 9 मई के हवाले से इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। इमरान खान पर इस हवाले से कई मुकदमात पहले ही कायम हो चुके हैं। ईद के बाद जुलाई का महीना इमरान खान के लिए तबाही ला सकता है। जहां इमरान खान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं दोस्तों, वहां पाकिस्तान के लिए बहुत राहत और बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। और ईद पर जो बड़ी अच्छी खबर आई है वो पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा है जो अब तय पा चुका है, जिसके बारे में अब IMF की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान और IMF का $3 अरब के हवाले से हो गया है। और ईद के बाद जब अब मार्केट्स खुलेंगी तो आप देखेंगे बहुत इसका रिस्पांस आएगा, स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा और पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें एक नई उम्मीद की किरण जाग जाएगी। इस हवाले से जो बड़ी खबर दी है वो कामरान खान ने दी है, और कामरान खान ने इसका सारा क्रेडिट मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को दिया है। और जनरल आसिम मुनीर ने भी इसमें मरकजी किरदार अदा किया, कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस रफ्तारी से जो IMF की MD थी उनसे मुलाकातें की, उनसे बात की, बार बार मुलाकातें की, उनको कन्विंस किया कि पाकिस्तान के साथ इस मायदे को जल्द से जल्द किया जाए। जो इमरान खान का ख्वाब था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, अब इमरान खान का वो ख्वाब ही रह गया है। पाकिस्तान पिछले 1.5 साल में ना दिवालिया हुआ, ना ही श्रीलंका बना। अब पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। दूसरी जो बड़ी चीज इस ईद पे आई है वो एक तस्वीर है, और वो तस्वीर आई पाना चनार से, जब जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद थे। और इन दोनों की वो जो तस्वीर थी सिपाहियों के साथ, फौजी एहलकारों के साथ
ईद मिलाने, ईद मिलने की, ईद नमाज पढ़ने की और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की बड़े दिल को राहत पहुंचाने वाली ये तस्वीर थी दोस्तों। और इन तस्वीर ने इमरान खान को बहुत तकलीफ पहुंचाई होगी। मुझे यकीन है, मुझे इस बात की उम्मीद है कि इमरान खान इन तस्वीरों को देख के बहुत परेशान हुआ होगा। जब शहबाज शरीफ ईद का दिन, वो दिन जब आप अपने अहले खाना के साथ गुजारते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं, शहबाज शरीफ पहुंचा था पारा चनार और वहां पर जाके उसने जवानों के साथ, जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलकर ईद गुजारी थी। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।